नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी की वेबसाइट किसी ने हैक कर ली। वो 4.25 लाख के करीब छात्रों का रिकॉर्ड उसमें था। उस सारे रिकॉर्ड को रोक दिया गया। उसमें कोई भी बड़ा घोटाला कर सकता था। पूरी साइट की जानकारी डिलीट की जा सकती थी। उसे किसी को बेचा जा सकता था। ये सारे मामले पिछले दिनों हुए। उस वेबसाइट को, ऐसी कई वेबसाइट को हैक करने वाले जो शख्स हैं वो है निखिल ठाकुर, और हमारे स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है। निखिल जी, ये बताइए, आरजीपीवी की इतनी बड़ी वेबसाइट क्या सूझी आपको हैक करने की? सर, पहले तो धन्यवाद डिजी न्यूज मुझे आमंत्रित करा अपनी बात रखने को। और सर, आपने जो कहा कि आरजीपीवी की वेबसाइट हैक करना क्यों जरूरी था, सर आरजीपीवी की वेबसाइट हैक करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो हमारे स्टेट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। 3.75 लाख डेटा उससे रिलेट होते हैं, स्टूडेंट उससे रिलेटेड हैं। अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कुछ भी होता है या उस पर पर्टिकुलर कोई भी डैमेज किया जाता है तो वो 3.75 लाख डेटा को हानि पहुंचेगी, या 3.7 लाख डेटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हानि पहुंचेगी, उनको उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं यही चाहता था। कैसे किया आपने, कैसे आया दिमाग में आपको कि इसको हैक कर लें? सर एक्चुअली क्या होता है कि मेजर इंस्टीट्यूशंस को हमेशा ध्यान में रखता हूँ या मेजर इंस्टीट्यूशन पे ही टारगेट करता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने बीएसएनएल को हैक किया था, उसकी वल्नरेबिलिटीज बताई थी। उससे पहले फिर ऑल इंडिया बीएसएनएल हैक किया था। सर मैंने जब देखा कि हमारे यहाँ स्टेट में जो पर्टिकुलर बच्चे हैं वो ज्यादातर इंजीनियर्स हैं या उनकी तादाद बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बीबीए बीसीए, तो मैंने सोचा कि अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर कुछ लूपहोल्स मिल जाते हैं तो ये बेटर रहेगा आरजीपीवी के लिए कि उन्हें पैचअप कर ले, ताकि उनको कोई इससे नुकसान ना हो पाए। तो आप जेल नहीं गए, आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई गई? सर एक्चुअली जेल जाना या जेल जाने के लिए सर हमारा साइबर क्राइम जो आईटी एक्ट आया है 2000 में, उसमें हैकिंग की डेफिनेशन ये डिफाइंड है कि आप पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करते हैं कोई भी वेबसाइट, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी पर्सन का कंप्यूटर एक्सेस करते हैं अनऑथराइजली और उसमें से कभी कोई डेटा लेते हैं तो वो क्राइम है। सर, और जो हम लोग हैकिंग बोलते हैं सर, आईटी एक्ट में ये दिया हुआ है कि पर्टिकुलर किसी वेब सर्वर या किसी वेबसाइट पर कंट्रोल लेना, उसे हम वेब हाईजैकिंग बोलते हैं, ना कि हैकिंग। सर तो मैंने जो किया वो लूपहोल्स फाइंड किए। मैंने ना ही किसी कंप्यूटर पे कंट्रोल लिया, ना ही किसी डेटाबेस पे कंट्रोल लिया। सर ना ही वो कोई किसी क्राइम के अंडर कैटेगराइज होता है और ना ही उस पर कोई केस दर्ज हो सकता है। मतलब आपने हाईजैक भी नहीं किया? और हाँ सर। कैसे? सर एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो रॉ फॉर्म है, जो हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर्स के थ्रू, उसमें से हम फाइंड करते हैं कि पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज कौन सी हो सकती हैं किसी वेबसाइट्स पे। जैसे हमारा विंडोज एक्सपी है, विंडोज एक्सपी हम इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बहुत सारे फ्लॉ ऐसे दिए गए हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी विंडोज एक्सपी किसी सर्वर में या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में किस वर्जन में इस लूपहोल्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि इस लूपहोल्स को पैच कर लीजिए, अपडेट्स कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठा के हैकर्स हैक करते हैं, और उसी तरह मैंने बात किया। वो लूपहोल्स का आपने फायदा उठाया और हैक कर ली। हाँ। फिर क्या हुआ आगे जाके? आरजीपीवी के कुलपति महोदय साहब की बात हुई? हाँ सर, कुलपति महोदय सर से मेरी बात हुई थी सर। मैंने उन्हें एक्चुअली जब हैक किया था उसी वक्त इन्फॉर्म किया था और मैं मेल भी किया था। तो वो सब दिल्ली में थे सर, तो उनका जो मेरे पास कॉल आया डेट आप आइए, तो सर मैं भोपाल उनसे मिलने गया था कुलपति जी से। तो उन्होंने मुझे अपने टेक्निकल स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराया और देन उन्हें बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वल्नरेबिलिटीज बता सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं बता सकता हूँ वल्नरेबिलिटीज। मैंने उनके टेक्निकल स्टाफ को थोड़ा कंसल्ट किया और उन्हें वल्नरेबिलिटीज बताया और हमने पैच कर लिया, अब डेटा सिक्योर है। और इंदौर के देवीहिला विश्वविद्यालय का सब डेटा सिक्योर है? सर मैंने देवीहिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेकआउट नहीं करी अभी तक, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। उधर ज्यादा नहीं चाहते आप? नहीं सर। और कौन कौन लोग आपके इस तरह के कार्य करते हैं इंदौर में? हैकिंग के काम कौन कौन करते हैं? सर मैं अकेला सिंगल करता हूँ, इसलिए मैं एक दूसरे के बारे में कह नहीं सकता, और कितने हैकर्स हैं मैं कुछ नहीं बता सकता। जूलियन असांजे ने काफी नाम कमाया हैकिंग में, कई लोगों ने नाम कमाया। आपकी भी इच्छा ऐसे ही कुछ करने की है क्या? सर मैं इंस्पायर ही उनसे हुआ हूँ, जूलियन असांजे सर से। सर एक्चुअली उन्होंने हैकिंग का वो यूज किया जो गवर्नमेंट ने पहले किसी ने नहीं किया था। पहले किसी ने हैकिंग का उपयोग गवर्नमेंट के खिलाफ लीक्स करने में, इंफॉर्मेशन लीक करने में नहीं उपयोग किया था। उन्होंने जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक करी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, और ह्यूमन जो लोग हैं, जो अमेरिका करता है या अमेरिका अभी तानाशाही करता है उसके खिलाफ था। जैसे इराक में हुआ, इराक में गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें नहीं पता था कि जो जहां अटैक हुआ वहां सिविलियंस भी थे, लेकिन जूलियन असांजे ने जब मिलनेट हैक किया था, मिलिट्री नेटवर्क यूएस का, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें पहले से पता था कि वहां पे सिविलियंस है, तो फिर वो अटैक क्यों किया? मतलब यूएस गवर्नमेंट झूठ बोलती है। तो आप जो कार्य करते हैं वो तो एक तरह से साइबर लूट का काम है। सर ये लूट कैसे हुई?
किसी के काम में बाधा डालना, किसी को रोकना, लाखों लोग आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। सर मैं इसीलिए तो कि अगर मेरे जैसे हैकर्स होते हैं, हैकर्स का नॉलेज होता है, अगर मैं मेरा नॉलेज अगर मैलिशियस काम के लिए इस्तेमाल करता है या हानिकारक तौर पर इस्तेमाल करता तो हो सकता था कि वो 3.75 लाख लोग हैं उनको अफेक्ट हो, लेकिन मैंने मेरा नॉलेज अच्छी जगह इस्तेमाल किया ताकि सर वो सिक्योर हो जाए। लोग कहते हैं कि अगला जो युद्ध होगा हाँ वो इंटरनेट पर होगा। हाँ सर, साइबर दस्तावेजों की और बातों की जानकारी की लड़ाई होगी, ऐसा होगा क्या? हाँ सर, अब्दुल कलाम सर अभी थोड़े दिन पहले ही मऊ आए थे मिलिट्री एरिया में। उन्होंने ये कहा था कि अब जो आने वाला विश्व वॉर है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉर होगा। तो उनका से ये मतलब था कि जो चाइना के हैकर्स हैं, एज चाइना के हैकर्स अभी सबसे अच्छे माने जाते हैं, और रशिया के हैकर्स वो लोग हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हैक करते हैं, मिलिट्री नेटवर्क में हैक करते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि वेबसाइट पे क्या मिलेगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और फोन नंबर। सर लेकिन हैकर्स की थिंग ये होती है कि जब उनको आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड या फोन नंबर मिल जाता है, देन वो उसके डिटेल निकालते हैं, आपके फोन नंबर की डिटेल्स निकालेंगे, आपके ईमेल एड्रेस की डिटेल्स निकालेंगे और उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, ऑथराइज पर्सन का मिलिट्री एरिया के, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी जो अगर थेफ्ट होगी तो खतरा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। और रॉ वाले किस तरह काम करते हैं? सर रॉ वाले इंटेलिजेंस है, रॉ एक पर्टिकुलर विंग है जिसका कोई नाम या चेहरा नहीं है। रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसमें अच्छे ऑफिसर जो कि आईबी में या सीबीआई में या एनआईए में होते हैं उनको वहां से ट्रांसफर करके वहां रखा जाता है, जिनका कोई नाम या चेहरा नहीं होता। वो भी इंफॉर्मेशन ही लाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही बेस है कि आप क्या एक्शन लेते हैं आगे से। इंदौर पुलिस बहुत सारे मामलों में लोगों को पकड़ रही, साइबर क्राइम। तो क्या होते हैं इंदौर में से साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम तो हर जगह होते हैं, सोशल नेटवर्क तो सबसे ज्यादा होते हैं। इंदौर पुलिस जिन लोगों को पकड़ रही है सर वो अभी उन्हीं लोगों को पकड़ने में सक्षम है जिनमें बैंक का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो। इंदौर पुलिस कभी भी किसी हैकर को नहीं पकड़ सकती क्योंकि उनके पास इतने स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स नहीं है, पर्टिकुलर उनके पास इतने अच्छे ऑफिसर्स नहीं जो हैकिंग का नॉलेज रखते हो या हैकिंग होती कैसे है। अगर आपको क्रिमिनल को पकड़ना है तो क्रिमिनल के जैसा ही सोचना पड़ेगा, तभी आप क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। पर पुलिस का तो ये मूल धारणा है कि वो क्रिमिनल की तरह सोच के ही क्रिमिनल को पकड़। लेकिन सर उनके इतने स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स नहीं है कि वो हैकिंग समझ सकें। उन लोगों के लिए हैकिंग बस इतनी सी चीज है कि आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कोई हैकिंग हुई है तो पर्टिकुलर कोई आईपी एड्रेस को देखा जाए, उसमें क्या आईपी एड्रेस इन्वॉल्व है और उसको ट्रेस किया जाए। लेकिन सर हैकिंग इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसमें कोई सीमा नहीं है, कोई देश की सीमा नहीं है, कोई जगह उस पर कोई कानून नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर का आईपी एड्रेस यूज करके भी हैकिंग कर सकता है। इंदौर में हाल ही में एक अखबार के 9 लाख रुपए किसी ने उड़ा लिए। हाँ। खाते से ट्रांसफर कर लिए, तो ये कैसे संभव है? सर खाते से ट्रांसफर किया सर ये जब भी संभव है। सर बैंक अकाउंट की बैंक की सिक्योरिटी होती है वो तो बहुत टाइट होती है या बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है एज, क्योंकि वो अच्छी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस जैसे उन लोगों से कंसल्ट करती है। सर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम यूजर जो होते हैं, हम यूजर्स अपनी सिक्योरिटी अपडेट नहीं करते हैं। उन्होंने या तो किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया होगा जो कि मैलिशियस होंगी, या तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं होगा, तो उन्हें उस लूप होल्स का फायदा उठा के, ऑपरेटिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा के उनके सिस्टम पे मैलवेयर डाला या की लॉगर डाला। सर की लॉगर डालने से ये क्या होता है कि जब आप कोई की स्ट्रोक टाइप करते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है, जो अटैकर है उसके ईमेल पे चले जाता है। की लॉगर क्या होता है ये? तो की लॉगर एक तरीके का वायरस या मैलवेयर है, आप कह सकते हैं। जब आप पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे उसको कहीं मिलता है क्या की लॉगर? सर इंटरनेट पे ये बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेट पे वही अवेलेबल है वायरसेस या की लॉगर्स जिन्हें एंटीवायरस कंपनियां ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। क्योंकि होता क्या है जब आप पर्टिकुलर पहले वायरस आता है देन एंटीवायरस आता है। होता क्या है जब जो वायरस आपके यहाँ पास अवेलेबल होते हैं, वायरस जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जब आप पर्टिकुलर किसी सिस्टम में डालते हैं उसे, तो एंटीवायरस उसे देख लेता है कि ये पर्टिकुलर इसके जो एक्शंस हैं वो ठीक नहीं है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के नहीं है। तो होता क्या है जिन लोगों के फूड वायरस होते हैं, फूड वायरस इन द सेंस जो एंटीवायरस कंपनियों को नहीं पता हो, हैकर्स कभी भी पूरी जानकारी एंटीवायरस कंपनी या पर्टिकुलर जिसने उसको डेवलप किया है पैकेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का लूपहोल या लिनक्स का लूपहोल कभी उनको बताएंगे नहीं, वो अपने पास रखेंगे। सर तो ये एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर पे डालते हैं और उसके डिटेल अपने साथ मंगाते हैं। तो एक आम आदमी जिसके हर किसी के आज की तारीख में ईमेल आईडी है, हर एक के पास फेसबुक अकाउंट है और कुछ पे अकाउंट है, हाँ। कैसे अपने अकाउंट को सुरक्षित रखें? सर देखिए सर, पहले तो आप आज की मीडिया जो है, आज के लोग युवा जो है वो हमेशा फेसबुक पर रहते हैं। ठीक, आपको फेसबुक अकाउंट अगर अपना सिक्योर करना है तो सर पहले तो किसी भी अकाउंट पे लिंक मत कीजिए, किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, भले वो आपके किसी भी फ्रेंड के द्वारा क्यों ना दी गई हो। किसी भी लिंक पे क्लिक न करें। तो ऐसा कैसे संभव? फेसबुक पे दिन भर लोग बैठे रहते हैं, आजकल तो मोबाइल पे भी
क्लिक करते रहते हैं। सर आपके जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स है उन्हीं के द्वारा क्लिक कीजिए, और आप बेटर ये है कि आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वो हमेशा किसी पेज को रिकॉग्नाइज करता है, देखता है कि उसमें क्या मैलिशियस है। ठीक, अगर आप किसी भी लिंक को क्लिक कर देंगे तो हो सकता है आपके सिस्टम में मैलवेयर डल जाए और देन आपकी की स्ट्रोक रिकॉर्ड हो जाए, देन या आपकी स्पूफिंग हो जाए, या आपका फेसबुक अकाउंट हाईजैक हो जाए। सर इनका एक बेटर तरीका यही है कि आप जो लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें। कैसे होता है ये, किस तरह वेरिफिकेशन? 2 स्टेप सर वेरिफिकेशन? जो जीमेल है वो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इन द सेंस ये होता है सर कि जब तक आपके मोबाइल और पासवर्ड दोनों पे आपके, जैसे आप लॉगिन करेंगे जीमेल से तो आपको पासवर्ड मांगेगा, आपने जब पासवर्ड करेक्टली एंटर कर दिया देन क्या होगा कि जीमेल आपके मोबाइल पे कोड भेजेगा, जब आप उसे करेक्टली एंटर करेंगे देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सही पासवर्ड भी पता हो और आप हैकर हो तो भी आप बिना मोबाइल एक्सेस करे उस अकाउंट तक एक्सेस नहीं कर अब सकते। कई लोगों के तो 3-3, 4-4 अकाउंट होते हैं जीमेल पे, फेसबुक पे, तो वो कैसे करें उसे? सर हर अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो सकता है। अच्छा, हर अकाउंट में आप मोबाइल नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मोबाइल नंबर एक ही अकाउंट पे, आप हर अकाउंट के लिए एक मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे एक मित्र के बारे का लंबा चौड़ा मैसेज आया, जीमेल पे भी आया कि मैं लंदन में हूँ, अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने आया था और यहाँ मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा सामान चोरी हो गया और मैं गरीब हो गया, मेरे अकाउंट नंबर यही है। और उसमें मेरे सारे दोस्तों से एक अपील है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दो ताकि मैं वापस इंडिया आ सकूं। हमने उस सज्जन को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंदौर में ही हूँ, किसी ने मेरे साथ मेरा अकाउंट हैक किया और इस तरह मेरे सारे दोस्तों को एक मेल कर दिया और फेसबुक पे अकाउंट डाल दिया। सर इसे ईमेल, अगर वो आपको ईमेल आया तो इसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। ईमेल स्पूफिंग मतलब ये होता है कि आप किसी के भी ईमेल से किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। ऐसे ही एक चीज होती है कॉल स्पूफिंग, आप किसी के भी नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन ने आपको मेल किया है तो पहले तो ये कि अगर आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है, आप उसे जानते हैं, परिचित हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो आप उसे फोन करें और जानकारी लें कि आपने मुझे ऐसा कोई मेल भेजा है। और अगर नहीं जान रहे हैं तो पहले आप काम ये करिए कि आप पुलिस को रिपोर्ट करिए। इससे पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। कोई व्यक्ति मेरा खाता मेरे फेसबुक अकाउंट में घुस गया और मेरे सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, मेरे नाम पे कुछ भी उल जरूर बकवास लिखने लगा, तो मैं क्या करूं? सर आपने जो स्पेसिफाइड ईमेल दिया है अपना रिकवरी के लिए, जीमेल के लिए, आप उस पर पहले काम कीजिए। आप फॉरवर्ड पासवर्ड में जाइए फेसबुक पे, वो आपके मोबाइल पर भी एक कोड भेजेगा और आपके ईमेल पे भी एक कोड भेजेगा। अब आपका जीमेल अगर सिक्योर है तो जीमेल पे आप उस कोड को पढ़ के अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, या तो फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरे के जो दुर्भावनापूर्वक मैसेज है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। सर फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है या आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है तो आप उसे अब्यूज करें, रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें। लेकिन सबसे ज्यादा तो आजकल फेसबुक पे ही गालियां मिलती है। इस तरह की गालियां है कि अगर आप सवर्ण हैं तो आप चोर हैं, अगर आप अच्छी हिंदी बोलते तो आप पिछड़े हैं, अगर आप दलित विरोधी हैं, अगर आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी, सारी गालियां दुर्भावनापूर्वक बातें फेसबुक पर मिलती है। क्या कोई शिकायत नहीं करता उसकी? सर तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी, कोई कहीं भी कोई गाली देने की आजादी थोड़ी है। मैं आपको सड़क पे जाकर 20 लोगों के सामने जलील थोड़ी कर सकता। सर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं हर चीज के। अभिव्यक्ति की आजादी ये भी कहती है कि हर इंसान को राइट दिया जाए स्पीच का, ठीक है, भले वो सोशल नेटवर्क पे हो या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, और इसी का इस्तेमाल लोग करते हैं, इसके खिलाफ उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक। और जब हम बोलने जाते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि इंटरनेट सेंसरशिप लगानी चाहिए तो उसका विरोध होता है। सर तो हम ये कर सकते हैं कि अब जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की आपत्तिजनक टिप्पणियां पसंद नहीं है तो हमें रिपोर्ट या उससे ब्लॉक कर सकते हैं, उसको अनफ्रेंड कर सकते हैं, अनफ्रेंड कर सकते हैं, रिपोर्ट अब्यूज कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा करा रहा है कोई भी कृत्य आप तक नहीं पहुंचेगा। तो कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर? सर फेसबुक का कहना बस ये है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, वो रिपोर्ट या ब्लॉक कर देंगे तो आपके और उनके बीच में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर आप पुलिस की हेल्प लेते हैं इन चीजों में तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप पुलिस किसी को ट्रेस कर पाए। अभी हमारे एक खबर आई मैंने कि कुछ लोग गए स्विट्जरलैंड गए हनीमून मनाने के लिए, 2-3 कपल थे। वहां उन्होंने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींची, अंतरंग तस्वीरें खींची। कुछ संयोग से या क्या रहा, घर आके देखते कि उनकी सारी तस्वीरें जो उन्होंने अपने मोबाइल स्मार्टफोन से खींची थी वो उनके फेसबुक पे आ गई हैं। ऐसा कैसे होता है? सर उनका इंटेंशन था या नहीं था, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फेसबुक पे डालना या नहीं डालना। क्या कुछ ऐसा है कि अपने आप आपने जो फोटो खींचा, ऐसे सॉफ्टवेयर है, ऐसे एप्लीकेशन है जो अपने आप अपलोड कर देते हैं आपकी तस्वीर? अगर हमारे फोन पे जैसे साइबर अटैक फोन के थ्रू अब मूव कर रहा है, फोन पे मूव कर रहा है, जैसे हमारे हम जो एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं उसके भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन पे वायरस डलते हैं या लूप होल्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेस करते हैं। अगर हमारे एंड्रॉइड सिस्टम पे या एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे या सिम्बियन पे हुआ कोई भी वायरस हमारे फोन पे होता है तो वो हो सकता है कि वो किसी अटैकर को जानकारी दे रहा हो हमारे बिना परमिशन के।
और निखिल- इससे ज्यादा ये कृत्य किया जा सकता है। निखिल ठाकुर जी, आप करते क्या है अभी, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? सर मैं बीसीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, रंजीत सिंह का छात्र हूँ, महाराजा रंजीत सिंह में। अभी आप फर्स्ट ईयर में जी ही सर। बीसीए में। जी सर। तो ये कहाँ से आपने सारी चीजें सीखी, कब से आपने इस हैकिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्ञान सर मुझे जिज्ञासा तो शुरुआत से ही थी कंप्यूटर्स में, और इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और सर हैकिंग एक ऐसी चीज है कि हर पर्टिकुलर पर्सन जो गीक होता है कंप्यूटर में, उसकी तरफ खिंचाता चले जाता है, क्योंकि इसमें नेम फेम बहुत, पैसा बहुत है। और हैकर्स को लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज है या बहुत अनयूजुअल चीज है, क्योंकि इंडिया में हैकर बहुत नहीं है, लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत अनयूजुअल। बड़े सेलिब्रिटी का स्टेटस है अंकित फाड़िया वगैरह को, तो हाँ सर। उनकी किताबें बिक रही है, लाखों रुपए कमाए उन्होंने। आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि हैकिंग कैसे करें, एथिकल हैकिंग कैसे करें, ऐसे कोई किताब लिखने की योजना नहीं है आपकी? सर मेरा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है और ना ही बुक लिखना, और सर मेरा इंटेंशन बस एक ही चीज है, नॉलेज गेन करना। मुझे जितना नॉलेज गेन करते जाऊंगा ना उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। मेरा इंटेंशन ये कहीं नहीं कि मैं बुक लिखूं। अगर मुझे गवर्नमेंट को या पब्लिक को अवेयरनेस करना है इसके बारे में, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को उजागर करूं जो कमियां हों, तो लोगों का फायदा भी होगा। क्या कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि मैं किसी तरह बैंक का कोई अकाउंट लोगों का हैक करूं और काफी सारे पैसे अपने खाते में डाल लूं और स्विट्जरलैंड जाके शांति से जिंदगी जीऊं? सर मेरा कोई ऐसा मन नहीं है स्विट्जरलैंड जाने का, मैं इंडिया में ही खुश हूँ। जब नए लोग इसमें रुचि लेते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पर्टिकुलर किसी भी हैकिंग या हैकिंग की तरफ खिंचाना, या पर्टिकुलर किसी भी फील्ड की तरफ, ऐसे आप आईआईटी हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। किसी भी बात पे जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको किसी भी तरीके से गलत डायरेक्शन में फ्लो करा जा सकता है, या कह सकते हैं सर उसको क्या कहना चाहिए, हम कह सकते हैं कन्विंस करा जा सकता है। तो पर्टिकुलर जब तक आप कोई भी वर्डिक्ट नहीं बनाइए किसी भी टॉपिक पे या किसी भी फील्ड के बारे में, जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं हो। चलते चलते ये बताइए हमारे दर्शकों को और हमें भी कि किस तरह हम अपने ईमेल आईडी सुरक्षित रखें, अपने अकाउंट सुरक्षित रखें। सर पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या जो साइबर का इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं या सोशल नेटवर्क पे हैं, कंप्यूटर का डेली यूज करते हैं, तो उन्हें तो मैं कहना चाहूंगा आप एक अच्छा एंटीवायरस डालिए अपने सिस्टम पे। हालांकि वायरस पहले आता है, एंटीवायरस बाद में आता है। तो मुझे ये कहना है कि पर तब भी आप कुछ जो हैकर्स हैं जो छोटे लेवल पे वर्क करते हैं उनसे आप बचे रह सकेंगे। और दूसरी चीज है कि आप अपने आप को हर वक्त अपडेट रखें, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, अपना मोबाइल नंबर किसी को ना दें, अपना पासवर्ड जो है वो अपने नाम पे या अपने नंबर पे नहीं रखें, या ऐसी कोई चीज जिसको आसानी से गेस किया जा सके। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें जीमेल में। किस तरह के पासवर्ड हमेशा अच्छे होते हैं? सर जिनमें अपर लोअर केस और डाउन लोअर केस दोनों का इस्तेमाल हो। मतलब हिंदी सर में? मतलब इन द सेंस की 1 2 3 4 5 6 एंड शिफ्ट दबा के जब 1 2 3 4 हम दबाते हैं तो उसके ऊपर एक लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हो। मतलब ऐसा नहीं कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि मेरा नाम प्रकाश है तो मैं अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चे का नाम पासवर्ड बना देता क्योंकि हूं। एक्चुअली फेसबुक अकाउंट में भी यही होता है। ज्यादातर हम सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करते हैं कि आपकी मदर कहाँ बॉर्न हुई है या आप कहाँ बॉर्न हुए हैं, तो ये चीजें बहुत लोगों को पता होता है और आपका अकाउंट इस आंसर को देकर हैक हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी पासवर्ड या ऐसा कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर नहीं रखा जाए जो जजेबल हो। निखिल ठाकुर जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बहुत सारी बातें की, हैकिंग के बारे में हमें बताया। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इन चीजों से फायदा होगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। न्यूज मेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL